हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। ये है एक्शन का वीडियो नंबर 3। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि एक एक्शन को आप 500 1000 फोटो या इससे ज़्यादा फोटो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। यानी आप कंप्यूटर के अंदर इस तरह से एक्शन को रन करें और कुछ इस तरह से सेटिंग करनी होगी, फोल्डर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में आप दूसरा काम करके आ सकते हैं। तब तक वही एक्शन उन सब फोटो के ऊपर अप्लाई होता रहेगा। यानी कि मान लीजिए साइज रिड्यूस करनी है या कुछ कलर करेक्शन करना है, सेम प्रोसेस करनी है, तो एक्शन अपने आप काम करता रहेगा और आप कुछ देर बाद में आएंगे, वापस देखेंगे तो आपको सब फोटो है वो एक्शन जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो ये इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कंडीशनल एक्शन किस तरह से बना सकते हैं। कि कंडीशनल कैसे, कि अगर हमारे फोटो जो है वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, तो लैंडस्केप के ऊपर कौन सा एक्शन अप्लाई होना चाहिए, पोर्ट्रेट के ऊपर कौन सा होना चाहिए। अगर फोटो के अंदर लेयर है तो क्या होना चाहिए, लेयर नहीं है तो क्या होना चाहिए। अगर फोटो आरजीबी है तो मोड आरजीबी है तो क्या होना चाहिए, नहीं है तो क्या होना चाहिए। इस तरह से कंडीशन। साथ ही एक और पॉइंट जो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर वो है पाथ का, कि किस तरह से हम पाथ को इंसर्ट कर सकते हैं एक्शन के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाथ के बारे में। ये फोटोशॉप सीसी 2015 और यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 नाम से डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर लास्ट आपने जो एक्शन हमने बनाए थे वही एक्शन है ये एक्शन। और उसके बाद में एक्शन 3 का आज हम ये सेट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। एक्शन वीडियो 3 है, इसके अंदर आज हम एक्शन बनाने वाले हैं। तो एक एक्शन हम बनाते हैं यहाँ पर, एक्शन 01। ओके, एक्शन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर कोई फोटो तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक बार मैं इस एक्शन को स्टॉप कर देता हूँ। और यहाँ पर पाथ नहीं है हमारे पास में, देखिए लेयर है और पाथ के अंदर पाथ नहीं है। तो क्या करते हैं, पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद में पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर और पाथ बनाएंगे कुछ इस तरह से। कोई भी बना सकते हैं आप, कटिंग करके भी बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, फोटो का। ये मैंने यहाँ पर पाथ क्रिएट करने के बाद में यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्शन के अंदर जाएंगे और एक्शन को यहाँ से रन करेंगे। जैसे रन करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट पाथ। इंसर्ट पाथ के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये पाथ जो है वो यहाँ पर एक्शन के अंदर रिकॉर्ड हो गया। इसकी जो पाथ कितना बड़ा है, इसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर ये आ गई है। यानी कि आगे से अगर आप इस पाथ को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और कोई नई डॉक्यूमेंट के अंदर आप वर्क करना चाहते हैं तो ऐसा पाथ ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इससे आगे का मान लीजिए थोड़ा सा हम रिकॉर्ड करके चेक कर लेते हैं। ये पाथ हमने बनाया, तो दोबारा मैं रन कर देता हूँ इसको ताकि पाथ बन जाए। ये पाथ बनाया, उसके बाद में वापस मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पाथ के अंदर ही मैं कंट्रोल के साथ इंटर दबा रहा हूँ, तो पाथ का सिलेक्शन हो गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ न्यू लेयर ले रहा हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। कोई भी कलर यहाँ पर हम फिल कर देंगे। ओके, ये कलर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और फिर सिलेक्ट में जाएंगे और डी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो मान लीजिए कुछ इस तरह के शेप वगैरह आपको फिर बाद में यूज़ लेने हो और आगे अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से करेंगे, तो देखिए शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर शेप को इसको छोटा कर दिया। अल्ट के साथ मैं इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे शेप बना रहा हूँ। अब इस सेक्शन को वापस रन करेंगे। हमारे पास में अब कोई पाथ नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम रन करेंगे। इसी एक्शन को प्ले करेंगे, ऑटोमेटिकली पाथ बनेगा और इस तरह से स्टार बन जाएंगे। तो ये पाथ हम इंसर्ट करके और उसके बाद में यूज़ ले सकते हैं किसी भी तरीके से। अब आगे हम बात करते हैं कंडीशन की, कि किस तरह से हम एक्शन के अंदर कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखिए अभी ये इंसर्ट कंडीशन नाम से जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर इफ करंट डॉक्यूमेंट इज लैंडस्केप, तो ये एक्शन प्ले होना चाहिए, अदरवाइज क्या है ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दो एक्शन बना लेते हैं। एग्जाम्पल को हम समझते हैं, आप देखते जाइए। मैं यहाँ पर दो एक्शन बना रहा हूँ आपके सामने। एक एक्शन जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पर लैंडस्केप नाम से। ओके, इसको रन नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे, एक फोटो मैं लेके आ रहा हूँ और ये जो फोटो है ये फोटो मैं लेके आ गया। अब मैं एक्शन को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।
इमेज मेन्यू के अंदर जाएंगे, इमेज साइज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पिक्सल्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे फोटो चाहिए 1000 विड्थ के अंदर, पिक्सल के अंदर, ओके। और फिर ये इतने चाहिए, इसके बाद देखेंगे 100% इसकी साइज। अब देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है लैंडस्केप के अंदर, इमेज की साइज जो है हमने सेट की वो हो गई है। अब एक और एक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस फोटो को यहाँ से बंद कर देता हूँ और एक कुछ इस तरह की फोटो हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर ये फोटो हमने ओपन की और यहाँ पर एक और एक्शन हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक्शन न्यू क्रिएट कर रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं पोर्ट्रेट और रिकॉर्डिंग स्टार्ट। इस फोटो के लिए हम इमेज के अंदर जाएंगे, इमेज साइज के अंदर जाएंगे। अभी हमें जो है इसकी विड्थ 1000 पिक्सल में नहीं चाहिए, हाइट 1000 पिक्सल के अंदर चाहिए। यानी कि हमें क्या चाहिए, फोटो के अंदर हाइट या विड्थ जो भी ज्यादा है वो 1000 पिक्सल के अंदर चाहिए। अगर हम यहाँ पर विड्थ को 1000 पिक्सल के अंदर कर देंगे तो नीचे वाली जो हाइट है वो 1000 से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर हम 1000 कर रहे हैं इसकी हाइट, उसके अंदर हमने की थी विड्थ, ओके। और फिर स्टॉप। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्लोज। अब देखिए हमारे पास में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट नाम से दो एक्शन है। एक के अंदर लैंडस्केप की साइज सही करेगा, दूसरे की पोर्ट्रेट की साइज सही करेगा दूसरे के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में खूब सारी फोटोज है तो उनके अंदर जरूरी नहीं है कि सभी की सभी लैंडस्केप हो, सभी की सभी पोर्ट्रेट हो। कुछ पोर्ट्रेट हो सकते हैं, कुछ लैंडस्केप हो सकती है। तो हम सभी की साइज एक साथ कम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक एक्शन हमें और बनाना होगा और वो कंडीशन डाल के बनाना होगा। कैसे? अब देखिए एक और बनाते हैं एक्शन। यहाँ पर लिख देता हूं मैं साइज रिड्यूस अप टू 1000 पिक्सल और ये सेट है जो वीडियो नंबर 3 के अंदर, ओके। अब रिकॉर्डिंग इसकी भी स्टार्ट होगी। यहाँ पर अब जाएंगे इंसर्ट कंडीशनल और इसके अंदर डालेंगे इफ करंट डॉक्यूमेंट इज लैंडस्केप। अगर जो ओपन कर रहा है डॉक्यूमेंट वो लैंडस्केप है तो सिर्फ लैंडस्केप वाला ही एक्शन काम करना चाहिए। देन ये वाला एक्शन लैंडस्केप वाला जो है वो प्ले होना चाहिए। अदरवाइज इल्स प्ले एक्शन पोर्ट्रेट। लैंडस्केप नहीं होगी तो कौन सी होगी, फिर पोर्ट्रेट होगी। तो लैंडस्केप नहीं होगी तो पोर्ट्रेट जब हो तो ये वाली होना चाहिए। ओके कर देंगे, ये इसकी कंडीशन आ गई और फिर स्टॉप। ये हमने यहाँ पर 3 एक्शन बनाए, लेकिन ये जो तीसरा एक्शन है इन दोनों को मिला करके बना है इफ कंडीशन के हिसाब से। इनमें से दोनों में से एक ही एक्शन रन होगा, या तो ये होगा फिर या ये होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको चेक कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक फोटो को वापस ओपन कर लेता हूँ। ये फोटो हमारी कौन सी है, पोर्ट्रेट है। इस एक्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर प्ले करेंगे, प्ले, पोर्ट्रेट वाला प्ले हो गया। और यहाँ पर ये फोटो की है वो साइज भी कम हो गई, इसकी साइज 1000 हाइट के अंदर आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये 4 फोटो है और इन चारों फोटो की हम क्या करेंगे, साइज एक साथ कम करना चाहते हैं। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ऑटोमेट का तरीका है फाइल मेन्यू के अंदर। यहाँ पर मैं 4 फोटो के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन आप इससे ज्यादा फोटो के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इन फोटो की यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में न्यू फोल्डर के अंदर ओरिजिनल नाम से इस तरह से डाल देता हूँ ताकि इनके ऊपर एक्शन अप्लाई ना हो। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको बंद कर देते हैं और इस एक्शन को यहां से सिलेक्ट करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, ऑटोमेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑटोमेट के अंदर ऑप्शन है बैच का, बैच के ऊपर भी हम क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। यहां पर देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर सेट एक्शन 3, एक्शन वीडियो 3 वाला। उसके बाद में एक्शन साइज रिड्यूस, ये वाला जो हमने लिया है वो एक्शन है, ये सेट का नाम आ गया, ये एक्शन का नाम आ गया। उसके बाद में क्या करना है, सोर्स कौन सा फोल्डर होना चाहिए जिसके ऊपर हमें ये अप्लाई करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करें सोर्स फोल्डर। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, चूज के अंदर आप जाएंगे तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अभी मैंने ओरिजिनल नाम से बनाया था, ये फोटो के नाम से है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फोटोज वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये फोटोज, फिर ओके। यहां पर आगे ऑप्शन है ओवरराइड एक्शन कमांड ओपन कमांड। ये जब हम यहां से ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये कह रहा है
व्हेन दिस ऑप्शन इज ऑन, सोर्स फाइल विल बी ओपन फ्रॉम द सोर्स फोल्डर ओनली बाई ओपन स्टेप इन एक्शन। एक्शन के अंदर ओपन का स्टेप होगा तभी ये ओपन होगा। इफ देर आर नो ओपन स्टेप्स, नो फाइल विल बी ओपन। यानी कि ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। अगर कई बार क्या होता है, हम एक्शन के अंदर भी ओपन फाइल मेन्यू से आइटम सेलेक्ट करके देते हैं, कमांड देते हैं, वहां पर भी ओपन की, तो अगर आपने वहां पर कमांड दे रखी है, क्योंकि वो फिर ओपन करेगा, मतलब दोनों में से एक ही जगह होना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पर क्या करें, ओवरराइड एक्शन ओपन कमांड ये कर दें। तो आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर इंक्लूड ऑल सब फोल्डर्स। ये ऑप्शन यहाँ पर ऑन है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये फोल्डर अगर ये आपने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन इंक्लूड ऑल सब फोल्डर्स, तो क्या होगा, जो ओरिजिनल नाम से मैंने यहाँ पर अभी फोल्डर बनाया है, ये फोल्डर, इसके अंदर जो फोटो है उनको भी छोटा कर देगा। तो ये मैं ऑफ कर रहा हूँ, इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद में आगे एक ऑप्शन है सप्रेस फाइल ओपन ऑप्शन डायलॉग्स। सप्रेस का मतलब होता है रोकना या दबाना, यानी कि ये आप ऑन करेंगे तो ये जो ओपन करते हैं उस टाइम जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ओपन करने के लिए, उसको ओपन नहीं करेगा, यानी कि ये उसको ओपन नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं। और इसी तरह से यहाँ पर कलर प्रोफाइल वार्निंग भी आती है कई बार फोटो के अंदर। मान लीजिए एडोब कलर आपने 98 की कोई फोटो होगी, तो उस टाइम आपने देखा होगा इस तरह से कलर प्रोफाइल का आता है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर कलर प्रोफाइल अलग, कैमरे वाली अलग, तो ये उस टाइम उसको फिर रोकेगा। और यहाँ पर आगे एरर्स के लिए, आप अगर एरर आई कोई भी तरह का एक्शन के अंदर या फोटो की वजह से, तो क्या होना चाहिए, तो एरर के लिए स्टॉप फॉर एरर्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो एक्शन वहीं पर रुक जाएगा, आगे की सभी फोटो वहीं पर रुक जाएगी, तो ये रुक जाएगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि लॉग एरर्स टू फाइल, यहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल के अंदर एरर्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो सेव एज करेंगे आप .txt के अंदर इस तरह से, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कहाँ पे होनी चाहिए, तो वो जो भी एरर आएंगे जिन जिन फाइल के अंदर फोटो के अंदर, वो वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा कि इन फोटो के अंदर एरर है। तो स्टॉप फॉर एरर्स करेंगे तो सिर्फ स्टॉप हो जाएगा वहीं पर। उसके बाद में आगे बात करते हैं डेजिग्नेशन फोल्डर की, कि डेजिग्नेशन आपको कहाँ चाहिए, मतलब सेव एंड क्लोज अगर आप करेंगे तो जो फोटो ओरिजिनल है वो वहीं की वहीं सेव हो जाएगी और फिर क्लोज भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यही देख लेते हैं सेव एंड क्लोज, और ये भी सेम उसी तरह है कि अगर आपने सेव एज कमांड पहले से ही दे रखी है तो उसके ऊपर ओवरराइड एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये इसको ऑन कर सकते हैं आप। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको ओके कर रहे हैं, ओके। अगर ऐसी सिचुएशन आए, देखिए अभी जेपीजी के लिए पूछ रहा है कि क्या आप क्वालिटी कौन सी रखना चाहते हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 आप ओके करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंटर जो बटन है उसके ऊपर कुछ रख दें इस तरह से, कुछ भी एंटर बटन के ऊपर रख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा, बार बार ये पूछेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो फोटो हमने यहाँ पर साइज इनकी हमने कम की थी, उन सभी की कम हो गई है या नहीं हो गई है। देखिए सबसे पहले ये फोटो है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा नीचे यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर आपको दिखा रहा है ये रिसाइज 665x1000 ये बता रहा है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सबकी एक जैसी साइज यहाँ पर है। लेकिन ये पहले जो साइज थी वो भी आप देख लीजिए, ये साइज थी ओरिजिनल साइज जो थी। तो ये एक्शन इस तरह से आप रन कर सकते हैं, और एक्शन के अंदर और भी चीज़ें इस तरह से डाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, वापस ऑटोमेट के अंदर जाते हैं, बैच के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर जो है ये सेव एंड क्लोज की बजाय हम फोल्डर सेलेक्ट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनल नाम से है, इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसके अंदर सेव होगी। मैं यहाँ पर ओरिजिनल नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर वाली फोटो के ऊपर तो हमें इस बार एक्शन रन करना है, इसलिए मैं इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ, और यहाँ से मेक न्यू फोल्डर करेंगे और न्यू फोटोज इस तरह से नाम लिख देता हूँ। अब ये फोल्डर हमें सिलेक्ट करना है न्यू फोटोज के नाम से, यहाँ पर फोटो सेव होनी चाहिए, ये एक बात होगी कि यहाँ पर सेव होनी चाहिए। अब दूसरी कि यहाँ पर फाइल का नाम क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का नाम किस तरह से आना चाहिए, कैपिटल लेटर के अंदर आना चाहिए, छोटे के अंदर आना चाहिए, डिजिटल सीरियल नंबर के साथ में आना चाहिए, डेट के साथ में आना चाहिए, एक्सटेंशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले डॉक्यूमेंट का नाम, उसके बाद में यहाँ पर आगे देखिए एक्सटेंशन। अभी ये एग्जाम्पल दे रखा है कि माई फाइल .gif, ये .gif आना चाहिए या साथ में नहीं आना चाहिए, ये भी आप फाइल के नेम के अंदर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम देना चाहते हैं सीरियल नंबर, जो कि
4 डिजिट सीरियल नंबर आप देना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से हो गया। अब सीरियल नंबर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, 5 से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 1 से ही होना चाहिए। और यहाँ पर हम फोटो के अंदर एक्सटेंशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन हमने ले लिया जो कि स्मॉल लेटर्स के अंदर आ गया। यहाँ पर आप कैपिटल लेटर के अंदर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर करें। और यहाँ पर हमने ओरिजिनल जो फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लिया है कि ओरिजिनल फोटो है उसके अंदर ऊपर ही अप्लाई होना चाहिए। ओके करेंगे तो सभी फोटो के ऊपर बारी बारी से एक्शन अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं कीबोर्ड के ऊपर अभी थोड़ी देर के लिए, कीबोर्ड के एंटर बटन के ऊपर अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना हाथ रख लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, बार बार नहीं पूछेगा और फटाफट एक्शन रन हो जाएगा। अब आगे हम जाते हैं वापस उस फोल्डर के अंदर, देखते हैं। न्यू फोल्डर के अंदर जाएंगे, ये देखिए ओरिजिनल के अंदर न्यू फोटोज, और यहाँ पर जो है सभी फोटोज आ गई। और नेमिंग देखिए, पहले फाइल का नाम, उसके बाद में ये नंबरिंग आ गई, जो हमने 4 डिजिट के नंबर दिए थे 1 2 3 4 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए। और इनकी साइज जो हमने डाली थी वो सभी की रिड्यूस भी हो गई है। तो आप इस तरह से इनको रन कर सकते हैं एक साथ खूब सारी। तो इस तरह से आप एक्शन का यूज कर सकते हैं खूब सारी फोटोज के अंदर। ये यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, साइज रिड्यूस की है फोटोज की, 1000 पिक्सल के अंदर मैंने की है। इसके अलावा आप एक्शन को और भी तरीके से यूज में ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टूडियो है और आपके पास डेली का खूब सारा काम रहता है। मान लीजिए 50 फोटो है जिनको आपने एडिट किया है, तो 50 फोटो के अंदर एक साथ आप फिल्टर जैसे कि पोर्ट्रेचर वगैरह वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग के अंदर भी मैंने इस तरह से आपको बताया था कि एक बार जब सीट बन जाती है 30-40, तो उसके बाद में हम फिल्टर को इस तरह से यूज में एक्शन बनाकर दे सकते हैं, सभी फोटो के अंदर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने एक्शन बनाया था, उस एक्शन को मैंने उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पर आपके लिए लिंक छोड़ा है। आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। और उस एक्शन के अंदर जो कमियां थी वो मैंने ठीक करके उसके बाद में वहाँ पर मैंने छोड़ा है। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको बता दी थी कुछ जो कमियां रह गई थी, लेकिन एक कमी और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो रह गई थी। यहाँ पर मैं बता दूं, हमारे पास में यहीं पर वो एक्शन है वीडियो 2 के अंदर जो था, ये एक्शन 3, यही हमारे पास में जो वो एक्शन है। यहाँ पर हमने क्या किया था, उस एक्शन के अंदर सेम फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेके आए थे। और सेम फोटो को जब बैकग्राउंड के अंदर लेके आए थे तो वही की वही फोटो हमारे यहाँ पर खुली हुई भी थी। कैसी थी, मैं जब एग्जांपल आपको बता रहा था, पहले वो फोटो खुली हुई थी, फिर हमने न्यू अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिया बनाया था, तो वो फोटो खुली हुई थी और न्यू अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट भी बन गया। फिर हमने कंट्रोल ओ से बैकग्राउंड लाने के लिए कमांड दिया, तो वही की वही फोटो वापस ओपन हो रही थी बैकग्राउंड के अंदर। हमने ऐसा ही किया था, लेकिन वो फोटो जो हमने ओपन की थी वो पहले से खुली हुई थी। जब खुली हुई थी तो फोटोशॉप में क्या आया, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट प्रीवियस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये एक तरह से कमांड आ गया सिलेक्ट प्रीवियस डॉक्यूमेंट, क्योंकि वही फोटो हमने ओपन की, तो ओपन तो पहले से ही थी, तो यहाँ पर ये कमांड आ गया सिलेक्ट प्रीवियस डॉक्यूमेंट। तो आप जब प्रैक्टिस करें, कुछ भी नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करें तो सेम फोटो को यहाँ पर ट्राई ना करें, सेम फोटो को ही बैकग्राउंड के लिए यूज में ना ले। अगर यूज में अगर आप लेते हैं तो उसको पहले ही क्लोज कर दें और उसके बाद में आप उसको यूज में ले सकते हैं। अगर आप पहले ही उसको क्लोज कर देंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। आ भी जाए तो ये सिलेक्ट प्रीवियस डॉक्यूमेंट नाम से है, इसको आप यहाँ से हटा दें, डिलीट कर दें या यहाँ से डिसेबल कर दें। एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन बेसिक फोटोशॉप हमारा अभी भी चल रहा है। तो बेसिक फोटोशॉप के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा तो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी मैं नए वीडियोज़ डालूंगा आपको उसका अपडेट तुरंत मिलेगा। और इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।